हम लोग तो कल आपका टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, वेरिएंस एनालिसिस वाला। मैंने उसमें बोला था मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, सेल। मटेरियल वेरिएंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इसी में वेरिएंस हमारे पास जो आता है, लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस का मीनिंग लेबर डिफरेंस। लेबर वेरिएंस भी सेम है, नथिंग टू। इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, अभी नया कुछ अलग से कर। जो फॉर्मूले हमने मटेरियल वेरिएंस में किए, सेम फॉर्मूले लेबर वेरिएंस में है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। मटेरियल में क्या था, अभी क्वांटिटी और प्राइस था। लेबर में क्या आ जाता है, आवर्स और रेट। लेबर जो काम करेगी हमारे पास, कितने रुपए में कितने घंटे काम करेगी, उसके हिसाब से निकलता है। मटेरियल में क्या होता है, कितना मटेरियल कितने रुपए का है, उसके हिसाब से चलो। आपको सेम फॉर्मूला निकालने हैं। पहला फॉर्मूला आपका निकलेगा, लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे यार। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, अगर हम इस फॉर्मूले करने जा रहे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसमें था ना, इसमें वे भी आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस। ठीक है जी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट, नाम वही है, इसको आगे डिफाइन करेंगे। स्टैंडर्ड हाउस मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल हाउस मल्टीप्लाई बाई। अगर आपको पहला फॉर्मूला निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जैसे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहे थे, उसमें ये था ना कि स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पर गई। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड लेबर एक्चुअल लेबर। आपके लिए माइंड में बैठ जाएगा। वहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट था, यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड लेबर एक्चुअल लेबर। सेम फॉर्मूला वही, नाम चेंज हो गया, प्राइस की जगह क्या हो गया, लेबर आ गया। स्टैंडर्ड लेबर कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड घंटे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड घंटे का रेट, एक्चुअल घंटे मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल घंटे का रेट। वही फॉर्मूला होगा, कुछ भी लग सकता है। दूसरा, दूसरा हमने क्या निकालना था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना था। यहाँ पे निकाल लेबर प्राइस या फिर लेबर रेट वेरिएंस, नाम वही है। ठीक है जी। जो हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद मटेरियल प्राइस है, मटेरियल रेट वेरिएंस निकाला था, सेम इसमें भी वैसे। इसका फॉर्मूला भी सेम वैसा ही जैसे उसमें था। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले फिर हावर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस, उसमें क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस। आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं जो आपने कल फॉर्मूले किए थे, सेम वैसा ही फॉर्मूला है, नाम चेंज है और कुछ नहीं। तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, या फिर लेबर यूसेज वेरिएंस। हमने मटेरियल यूसेज वेरिएंस किया था, फिर वो किया लेबर यूसेज या फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला सेम वैसे ही जब हमने उसमें किया था। आपके पास स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स माइनस। ठीक है। उसमें यही सेम फॉर्मूला था, आपका कोई डाउट था उसमें क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी था हमारे पास। इसमें अभी क्वांटिटी की जगह क्या हो गया, आवर आ गया, और कुछ भी नहीं हो। जहां जहां पे आप क्वांटिटी यूज कर रहे थे, वहां पे आपका हावर आ चुका है। बाकी फॉर्मूला सेम। जब ये फॉर्मूला आप कर लोगे, तो आपको फिर वेरिफिकेशन करना जरूरी है, जिसमें आपके पास आएगा लेबर पोस्ट वेरिएंस इक्वल टू दी लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी या फिर लेबर यूसेज वेरिएंस। ठीक है, ठीक है। तो आप इजीली इस पे कर सकते हैं, सेम है, सेम क्वेश्चन रहेगा, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसी में इसी लेबर में एक फॉर्मूला हमने और करना है,
नंबर 4 जो हमने कल मटेरियल पे किया था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस किया था, इसमें भी है लेबर मिक्स वेरिएंस। जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस था वैसे ही लेबर वेरिएंस है। उसमें क्या फॉर्मूला किया था बताइए, जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपने किया था। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हमने स्टैंडर्ड प्राइस किया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, प्राइस या रेट एक ही बात हो गई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में था रिवाइज स्टैंडर्ड, यहाँ जाएगा स्टैंडर्ड आवर माइनस। अगर आपको लेबर मिक्स आता है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। हमारे पास स्टैंडर्ड रेट भी होता है, एक्चुअल आवर भी होते हैं, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड आवर नहीं होता। कैसे लिखने का, रिवाइज आवर इक्वल टू टोटल एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब जिस भी लेबर का आप फाइंड करोगे उसका स्टैंडर्ड आवर लिख लोगे। जैसे एक्स वाई जेड लेबर है तो एक्स लेबर का लिख लोगे, वाई है तो वाई का लिख लोगे, जेड है तो जेड। कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, ये देखिए है लेबर वेरिएंस भी आपके यहाँ हो गया। इसके बाद एक वेरिएंस आपकी बुक में सिर्फ स्टार्टिंग में बताया हुआ है, लेकिन उसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया। फायदा भी आपको 2 नंबर में आ जाए कि सेल वेरिएंस क्या होता है। सेल वेरिएंस हमेशा सेल में जो स्टैंडर्ड सेटअप किया जाता है और एक्चुअल में क्या डिफरेंस आया उसको चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला जब भी होगा सेल पोस्ट वेरिएंस टोटल सेल पोस्ट वेरिएंस आएगा, अगर एक फॉर्मूला आएगा तो उसमें आपको 2 चीजें दी होंगी, एक्चुअल सेल दी होगी, स्टैंडर्ड सेल, ठीक है जी। आपको एक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, एक्चुअल सेल माइनस, मोस्टली हमने लेबर वेरिएंस देखा, मटेरियल वेरिएंस देखा, उसमें क्या होता है स्टैंडर्ड पहले आता है एक्चुअल बाद में, लेकिन जब सेल की बात करेंगे तो ये उलट हो जाता है, एक्चुअल सेल कितनी हुई है उसको स्टैंडर्ड से माइनस कर, ठीक है जी। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, मटेरियल में क्या था, जब मैं स्टैंडर्ड सेटअप करता हूँ, मान लो मैंने स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया 10 पीस, एक्चुअल की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से माइनस करते थे, मान लो एक्चुअल परफॉर्मेंस 9 आई है स्टैंडर्ड कॉस्ट में, तो हम समझ लीजिए स्टैंडर्ड जो हमने 10 सेटअप किया एक्चुअल 9 लगी है तो हमारा बेनिफिट है। अगर ज्यादा लग जाती थी कॉस्ट 11 तो हम सोचते माइनस में आया तो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लग रही तो हमारे लिए फर्क है। अभी जब सेल की बात करेंगे, मान लो स्टैंडर्ड सेल आपने सेटअप कर दिया 100 पीस, एक्चुअल सेल आपकी हो जाए 120, तो आपके अगर 100 से 120 को माइनस करोगे तो माइनस में 20 आ जाएगा, जबकि आपका तो बेनिफिट हुआ है। आपने स्टैंडर्ड सेटअप किया था 100 पीस बिकने चाहिए, बिके तो एक्चुअल में 120 है, स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी बेनिफिट होगा ना सेल में। तो इसीलिए ये होता है कि एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड ऑपोजिट, एक्चुअल जो भी हुई होगी स्टैंडर्ड में से माइनस। यहाँ पे अगर 120 में से 100 माइनस करते हैं तो हमारे लिए 20 क्या हो गया, प्लस में आ गया, फेवरेबल है। अगर आप इसको उलट करते तो आप क्या करते, 100 माइनस 20, आप क्या करते -20, फेवरेबल। ये तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ भाई, सेल में भी अनफेवरेबल होती नहीं, सेल तो अगर ज्यादा होगी तभी कंपनी को बेनिफिट है, कॉस्ट अगर कम होगी तो कंपनी को बेनिफिट है, तो उलट होगा ना, समझ पॉइंट क्लियर हो गया। मटेरियल लेबर उलट देखे जाएंगे, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते किए जाएंगे, जब सेल की बात होगी तो एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा हाँ, कई बार जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल सेल या स्टैंडर्ड सेल दिया हो, ये भी लिखा आ सकता है स्टैंडर्ड
यूनिट्स या फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय जो रेट या प्राइस दिया होगा, पूरा लिखा सकता है। एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, जैसे लिखा सकता है एक्चुअल यूनिट एट दी रेट 6 पर यूनिट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स एट दी रेट 7 पर यूनिट जो सेटअप करेगी वो कंपनी डिसाइड करेगी, आप वो लिखा सकते हो। कई बार आप बोले भी एक्चुअल सेल स्टैंडर्ड सेल तो आया नहीं, अगर आपके पास ऐसा आ जाए भी 100 यूनिट एट दी रेट 7, 1000 यूनिट एट दी रेट 6, तो आप इजिली बेस पे कर सकते हो। 100 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में जो चीज हो गया वो 6000, तो माइनस करेंगे 6000 में 700, 5300 हमारा क्या हो गया, फेवरेबल का पॉइंट क्लियर हो गया। सेल वेरिएंस कर सकते हैं, एक ही वेरिएंस निकलता है, सेल टोटल एक्चुअल सेल वो वेरिएंस, टोटल एक्चुअल सेल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसका आपने करवाया नहीं है, मैंने आपको बता दिया, वही बाई द वे आपको 2 नंबर में आ जाए तो आप वैसे आपका वेरिएंस वाला टॉपिक हुआ खत्म। नेक्स्ट जो हमारे पास नया टॉपिक है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रीसेंट डेवलपमेंट अकाउंटिंग जो है उनसे थोड़ा अदर कंसेप्ट, जैसे हम अगर कंपेयर करने बैठे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, उससे डिफरेंट कंसेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट के लिए होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग अपना रिपोर्टिंग सिस्टम रेडी कर लेते हैं और मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे देते हैं। मैनेजमेंट का काम होता है टोटल काम को मैनेज करना, जहां जहां पे हमें लगता है कि हमारे लिए डेफिशिएंसीज आई या प्रॉब्लम जनरेट हुई, उनके लिए हम कुछ ना कुछ नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें कंपनी में, ताकि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है टाइम पर अचीव हो और कंपनी अपना प्रॉफिट लेवल बढ़ाए, अपने वेस्टेज को कम करे और जो हमारे पास लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करे, तो कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे पास हम बोल सकते हैं कि अनदर कंसेप्ट है एज पर टू कंपेयर टू दी पोस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज टाइम पे रिसेंट डेवलपमेंट बोल सकते हैं, आजकल कंपनी में ये चीज सबसे ज्यादा चल रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं उनको इस चीज की जरूरत पड़ती है। अगर लीडर्स फॉलो ही नहीं करेंगे, फॉलोअर जो उनके साथ जो फॉलोअर है उनका ध्यान ही नहीं रखेंगे, तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा सकती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे होगी कि उन्होंने अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन बना देने हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन बंदा फॉलो कर रहा है उसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। अगर वो इस चीज को चेक करते रहते हैं और उसमें करेक्टिव एक्शंस बार बार अप्लाई करते रहते हैं, तो कंपनी अपने आप ही प्रॉफिट लेवल में बढ़े। अगर मैनेजमेंट बोले कि आज मैंने जो काम आपको बोल दिया आप कर लेना, कोई भी बंदा नहीं करने वाला। तो उस काम को करना कैसे है, उसके रूल बना दिए जाए तो सब लोग करें। मैं आपको बोलूं भी ये आपकी बुक है, मैं सिर्फ आपको पहले टॉपिक में जो भी टॉपिक है उसका मीनिंग बता दूं, और आपको बोलूं भी बाकी टॉपिक आप पढ़ के आ जाना, आप कभी नहीं पढ़ के आएंगे। तो क्या होगा भाई, हमें तो टॉपिक क्लियर हो गया बस, ठीक है, जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे। वही टॉपिक में जब हम लोग आपको जाके प्रैक्टिकल करवाते हैं, जब कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, तब आपको बाद में ऐसा लगता है कि हाँ एक्चुअल में इस टॉपिक का मीनिंग प्रॉपर क्लियर हो गया। फायदा भी अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कभी भी लीव नहीं करने, क्योंकि हमें बीच में जो था वो पता लग गया अब इसको कैसे सेटअप था। मेन हेडिंग तो कुछ भी होगा, मान लो आपको बोले ऐसे लिखना है, ऐसे तो हम किसी भी टॉपिक में लिख देंगे, लेकिन ऐसे में क्या क्या चीजें सब पता लगेगी ना, क्या क्या लिख सकते हैं कुछ बंदे की, जब आपको प्रॉपर जब प्रॉपर क्वालिटी सकता हूँ। सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी यही है, कंपनी कैसे चलेगी उसके लिए क्या क्या रूल बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से बंदे काम करेंगे, कौन कौन से बंदे हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन से बंदे हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके साथ सबको सेटअप करना ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है अलग अलग बंदों ने अपने अपने हिसाब से लिखी है। सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी डे टू डे ऑपरेशन इन द ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आती है, कंपनी ऐसा बोलती है कि जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आती है उससे मैनेजमेंट अपनी कंपनी में डे टू डे ऑपरेशंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग से चला सके, इसको प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। कि हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में, हमने पिछले साल से जब कंपेयर किया तो किस किस सेक्टर में हमारे पास घाटा आया, तो उस चीज को आगे हम लोग फॉलो करने चले जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग अकाउंटिंग मेथड के अकॉर्डिंग या टेक्निक से अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी, स्पेशल नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का काम हमेशा मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग द लॉसेस। कोई भी मैनेजमेंट कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि कंपनी के प्रॉफिट
अगर नहीं बढ़ रहे तो कोई बात नहीं भाई, अपने आप बढ़ जाएंगे। इससे कभी नहीं होता, अपने आप कुछ में भी नहीं बढ़। आप बोलेंगे आप कोई चीज कम अपनी लाइफ में ही है, आपने बीबीए सेलेक्ट किया हुआ, आप बोलेंगे बीबीए आपने बस एडमिशन करवा दिया अपने आप पास हो जाएगी? कभी नहीं होगी। जब तक आप उसके ऊपर एफर्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसको मैनेज नहीं करोगे अपनी लाइफ को, तो बीबीए भी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ भी कर लूंगा तो चल जाएगा, अभी भाई जब मैं बोलूँ कि भाई आपकी सप्ली आपकी क्लास में आ रही है, जो बंदा बोले उसको कम करने के बारे में सोचेगा, तब भी सप्ली कम होगी ना, तो फिर हर सेमेस्टर में बढ़ेगी। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी में ही आती है। आप अपनी लाइफ में अगर अपने एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि हम इस तरह से किसी चीज को अगर सेटअप में मिल जाए तो वही सेटअप हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट प्लानिंग एंड पॉलिसी। हमारी कंपनी में जो भी प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। आज हमने जो सोचा हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट इस लेवल में कम है, या जो लेबर जो मेरी ये खत्म हो रही है, या भी कोई खर्चे मेरे लिए बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं प्लानिंग करूंगा, उसको कंपनी में इम्प्लीमेंट कर लागू कर दूंगा प्लानिंग को। फिर उसके ऊपर कंट्रोल करूंगा कि जो चीज मैंने बोली थी वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर। दूसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर कंपनी में चल रही होगी तब भी आपकी कंपनी में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। मैनेजमेंट मान लो मैं मैनेजर हूँ कंपनी में, किसी को कुछ बोलूँ ना, आ जाऊँ बैठ जाऊँ देखते चले जाऊँ तो लोगों को हो जाएगा भाई ये कुछ, सब लोग अपनी जिम्मेवारी छोड़ देंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे। कंपनी के जो हर साल का जो टाइम पीरियड होता है फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बन जाए चाहिए, वो बनेंगे ही नहीं टाइम पे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी तब बनेंगे अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी में है तो। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होनी चाहिए। अपने प्रॉपर रिपोर्ट्स बन रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉपर होगी, सब लोग उसको चेक भी करेंगे तो डिसीजन मेकिंग इजीली बेस हो सकती है। हेल्प इन कंट्रोल। कंपनी में जो जो चीजें कंपनी के हद से बाहर जाती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग होना जरूरी है। प्रोवाइड रिपोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर कंपनी में हो रही है तो सब बंदा अपने रिपोर्ट्स बनाकर मैनेजमेंट के पास सबमिट कर सकते। मैनेजमेंट को हर एक चीज की रिपोर्ट चाहिए तो तब मिलेगी जब मैनेजमेंट खुद बोल देंगे, तो हर एक बंदा उसकी रिपोर्ट भी बनाएगा। फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशन। जितने भी कंपनी में काम चल रहे हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूरी है। मैनेजमेंट रूल बनाएगी, उस प्रकार के रूल बनाएगी कि हर एक बंदा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करे, उसके काम चलते चले। फिर है भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर हम इसको कंसिडर करने बैठे तो किन किन लेवल पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख रहे हैं तो उसमें सबसे जरूरी जो काम होता है डिसीजन बनाने का ही होता है। हमने कंपनी के लिए डिसीजन बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है, रूल्स बनाने हैं, फ्यूचर को सिक्योर करना है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर को देखने के लिए होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज कंपनी को पता चल गया कि मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे बता रही है कि मेरे इतने खर्चे बढ़ गए या कम हो गए, मेरा इतना प्रॉफिट बढ़ा या कम हो गया, तो फ्यूचर में कैसे हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट। तो आज से जैसे एग्जाम्पल आपके अभी 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, आपको अपने रिजल्ट पता है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे इससे ज्यादा नंबर चाहिए तो मैनेजमेंट करेंगे ना, किस हिसाब से क्लासेस लगानी, तो फ्यूचर के बारे में देखेंगे, तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, पांचवें छठवें में नंबर कैसे बढ़ाने हैं, आगे इतने परसेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर तो परफॉर्मेंस और डाउन बढ़ेगी, वो भी मैनेजमेंट में आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक जो है सिलेक्टिव नेचर की, किस किस एरिया में हमें काम करना है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप बोलोगे अपना भी काम हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमेशा सिलेक्शन करनी ही पड़ती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट सेट ऑफ पार्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहता कोई हम बोले कोई एक फैक्ट मिल गया उसी से हम काम कर लेंगे, एक मैनुअल में काम नहीं होता। मैनेजमेंट में सारे ही काम थे। जैसे मैं बोलूँ कि आपको अपनी लाइफ एडजस्ट ही करनी है, सेटअप करना है, आप जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, प्लस आप करते भी, तो उसके लिए आपको बहुत सारे डिसीजन लेने, किसी एक प्रोसेस के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप लोग मैं तो बस सिर्फ स्टडी करूंगा भाई और काम मुझे करने नहीं है, आपको जैसे स्टडी डिस्टेंस एडमिशन हो गए उसमें डिसाइड करना पड़ता है ना, इस टाइम पे स्टडी करना है, इस टाइम पे जॉब पे जाना है, इस टाइम पे आना है, इस टाइम में फ्री टाइम में मैंने फ्रेंड्स को मिलना है, उनसे बातें भी करनी है, मे भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी यूज करना है, तो उसका सेटलमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट मैनर। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, वही जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी तो अकाउंट्स की रिपोर्ट्स प्रॉपर टाइम पर बनेंगी, कंपनी में कोऑर्डिनेशन लेवल बना देगा, हमारी कंपनी में जो क्लरिकल वर्क है वो भी इजीली बेस पे चलता चल जाएगा, क्रिटिकल डाटा इजीली बेस पे कंपनी में फाइंड हो जाएगा कि कौन कौन से बंदे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं,
हमारी कंपनी में नए रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हो सकता है। कंपनी के काम के ऊपर कंट्रोल रखना है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही होगा। उसके बाद टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टेक्निक टूल्स कौन कौन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर करने बैठे किन किन काम से हो सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने लिखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग होती ही हो, पैसे का लेन देन का हिसाब रखा ही जाए। ये टेक्निक्स, ये मैनेजमेंट ही है ना। अगर मैं मान लो मैंने पैसा दे दिया आपको ही दे दिया, मैं उसका रिकॉर्ड मांगू ही ना तो आप तो कहीं भी खर्च कर देंगे। मैनेजमेंट का मतलब कहते हैं आपको पैसा दिया इसका प्रॉपर मुझे हिसाब तक चाहिए और मुझे इस मतलब पैसे को बढ़ा के दो, आप कम करके कभी भी ना दो। इसमें हम दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हमेशा मैनेजमेंट ये बोलती है कि जो फाइनेंस आपको काम दिया गया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस में मीन्स कंपेयर करने बैठे तो ये बेस पे कंपेयर भी कर सके। फॉर्मेट ऐसे बनाओ अगले पिछले साल का डाटा अगले साल कंपेयर करें तो सीरीज वाइज वैसा ही चले। तीसरा डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये भी टेक्निक्स है कि डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए डिसीजन ऑलवेज लिए जाए। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए डिसीजन लेगी तो कोई भी बंदा काम तो एप्लीकेशन अपनी जिम्मेवारी से नहीं कंप्लीट करेगा। कंट्रोल टेक्निक्स, मैनेजमेंट का ये भी एक टूल है कि कंट्रोल इजीली बेस पे काउंटिंग तभी होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाते हैं। जिनके पास अथॉरिटी होती है वो पावर को प्रॉपर यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपनी रिपोर्ट्स बना बना के आगे डिपार्टमेंट में करते चले जाते हैं तो कंपनी में ऑटोमेटिक कंट्रोल का लेवल चलता जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये भी बोला कि रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग भी बहुत, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, मैनेजमेंट दिमाग में नहीं रख रही, आपके रिपोर्ट्स नहीं ले रही तो कोई भी कंपनी में बंदा जो है रिपोर्ट्स बनाएगा। जैसे हमारा ही काम है सेंटर में हमें रखा जाता है तो वो रहता है भी ये आपको टाइम जो कंप्लीट करना है ये बुक पढ़ानी है, इतना टाइम पीरियड आपने उसके बाद इतने और भी स्टूडेंट विजिट करने हैं। अगर मुझे सर बुक देते हैं भी ये भी आप बुक खत्म कर देना तो मैं अपनी मन मर्जी से चलूँ कि कोई बात नहीं भी 6 महीने कम से कम 4-5 महीने में खत्म कर देंगे तो वो तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर सर टाइमली मेरे से रिपोर्ट लेते रहे भी आज आपने क्या पढ़ा दिया, स्टूडेंट से उसको चेक कर ले उनको पता लगा या नहीं लगा, उनकी राय क्या है, आपसे भी पूछा जाता है बाद में भी जब आपने पूरे सेमेस्टर में स्टडी की कुछ आपको ऐसा लगा भी हाँ चेंजेस चाहिए या कुछ तो आप अपनी तरफ से जजमेंट देते हैं तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्राफिकल टेक्निक भी है या स्टैटिकल टेक्निक भी है। कई बार सारे डाटा को हम ऐसा तो नहीं बोलते हर एक बंदे का सिंगल सिंगल फैक्ट सब बताया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को समरी फॉर्म, मान लो हमारी कंपनी बहुत सारे खर्चे हुए, सारे खर्चे होते हैं कोल्ड ड्रिंक एंटरटेनमेंट पार्टी इंजॉयमेंट कैरी इनवर्ड आउटवर्ड रेंट सैलरी बहुत सारे खर्चे, कंपनी इस पे काम नहीं करती वो टोटल खर्च गया तो समरी फॉर्म में डाटा चाहिए टोटल कितना खर्चा हुआ टोटल कितनी। अगर इनकम खर्चे बढ़े हैं तो पिछले साल में कौन सा ऐसा खर्चा है जो ज्यादा बढ़े फिर वो फाइंड, ऐसा नहीं है कि कभी भी हो। या फिर ग्राफिकल टेक्निक्स भी होती है वो देखते हैं ग्राफ बन रहा है पिछले साल खर्चे इतने थे जी पिछले साल खर्चे कम, अच्छी बात, अगले साल खर्चे और बढ़ गए क्यों बढ़े, ये तो इस तरह ग्राफिकल भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्टैटिकल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट। फिर ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। आपकी बुक में दोनों के लिए उन्होंने पैराग्राफ बनाए हैं। आपको ये आ भी सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पोस्ट अकाउंटिंग या फिर डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल, तो उसमें डिफरेंस आगे इतनी बेस पे लिख सकते हो। टी पॉइंट बना के लिखो आगे से एक पॉइंट बना लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, बुक्स को रिकॉर्ड करना, परमानेंट उसका रिकॉर्ड बना के रखना, तो कंपनी को कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन देना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बनाना और मैनेजमेंट को रिपोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, पूरी की पूरी कंपनी के लिए मैनेजमेंट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना और उन रेगुलेशन के ऊपर कंट्रोल रखना, टाइम से रिपोर्टिंग बनवाना, रिपोर्टिंग के हिसाब से फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकते हैं। फिर आपके पास डिफरेंस आ जाए भी पोस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मैंने पॉइंट आपको बताया वो चल ही रहे हैं। पोस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट क्या है, पोस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग सबसे पहला पॉइंट भी अकाउंटिंग फॉर पोस्ट, पोस्ट जो एक्चुअल में आप दिखा रहे हैं वो उतनी लगी है नहीं लगी उसको फाइंड करना, खर्चों को कम करना, कंपनी जो एक्चुअल में खर्चे दिखा रही है वो प्रॉपर सही है नहीं है वो फाइंड करना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, कंपनी में अगर फ्रॉड हो रहा है उसको फाइंड करना, कंपनी की कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग काम करती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट टेक्निक्स, सब्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एस्टिमेटिव कॉस्टिंग, फिक्स्ड कॉस्टिंग, ये सारी कॉस्टिंग है। लेकिन मैनेजमेंट में कॉस्टिंग में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग है जो मैंने फाइनेंशियल के साथ बताया मैनेजमेंट के पॉइंट वो मैनेजमेंट में इसमें भी आप साथ में लिख सकते हैं।
जैसे इसमें पैराग्राफ आपकी बुक में बनाए हैं वैसा लिखना नहीं है आपको। आपको टी पॉइंट बना के दोनों को डिफाइन कर लेंगे इजली बेस पे, क्योंकि हमने दोनों ही बुक की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी की है और दूसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया था। जब हम पे बेनिफिट बताए हैं वहां पे कुछ उन्होंने लिमिटेशन भी बताए हैं। लिमिटेशन में पहले सबसे पहले बोला कि अप्रोक्सीमेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब भी आंसर्स या फिर जो भी आप डिसीजन जब भी सेटअप करने जाएंगे अप्रोक्सीमेशन से, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होते। आप मैनेजमेंट ने आज फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लिया कि पिछले साल खर्चे मैनेजमेंट खर्चे हुए 1000 रुपए, अगले साल के मैनेजमेंट बोले कि हम खर्चे 900 रुपए करेंगे। अप्रोक्सीमेशन है भाई, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उसके ऊपर काम करती है तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो लिमिटेशन बोल सकते हैं कि रिजल्ट ऑलवेज अप्रोक्सीमेशन में होते हैं। उसके बाद इनकम्प्लीटनेस कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, मैनेजमेंट में जो डाटा भी कई बार हमारे पास होता है वो इनकम्प्लीट होता है, पक्के तौर पे जो आपने बता दी वही डाटा होगा या वही रिजल्ट आएंगे। कई बार मैनेजमेंट जो आज काम कर रही है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट भी रह जाता है। लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क, मैनेजमेंट में ये भी हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्लरिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है। और मैनेजमेंट जो प्रॉपर एक्शन लेना चाहती है वो कई बार लिए भी नहीं जाती, ये भी उसमें प्रॉब्लम आती ही आती थी। मैनेजमेट सेम तरीके से चलेगी भाई, वैसे ही काम होगा जैसे हम करते हैं कॉपी जैसे रिजल्ट प्रॉपर मोड वैसे ही मोड में आएंगे। नहीं हो सकता मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है कि मैनेजमेंट से बोलेंगे वैसे बोल सकते लोग पेपर वर्क टाइम कंज्यूम भी कई बार ज्यादा रहता है। मैनेजमेंट जो रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोल रही है ज्यादा रिपोर्ट बनाने के टाइम भी कई बार ज्यादा ही लगता है। ये भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है। उसके बाद मैनेजमेंट में उन्होंने बोला कि रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजन मेकिंग में रोल क्या है। अगर हमारी कंपनी में जॉब की अकाउंटिंग करनी है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे लिए बेनिफिट वाली हो सकती है। तो ये सब बोले पॉइंट भी यहाँ भी नहीं हो सकते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है कंपनी में जॉब अकाउंटिंग, जॉब इन्वायरमेंट में हमेशा से करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी तो कौन कौन सी जॉब पे किस किस बंदों को बिठाना है तो बिजली बेच होते हैं। पोस्ट को कंट्रोल करना है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है, कंपनी में पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही। कंपनी में वेस्टेज लॉस जो आते हैं उनको कम करना तो वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही। हर एक बंदे की प्रॉपर अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करनी तो वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर नहीं होगी तो कोई भी बंदा अपनी कंपनी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सकता। कंपनी में कोऑर्डिनेशन लेवल इजीली बेस पे बढ़ा रहे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही हो सकता। कोऑर्डिनेशन लेवल प्रॉपर कम्युनिकेशन लेवल ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही। जब किसी बंदे को पता होगा कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है तो ना उसी को रिपोर्ट करेगा। अगर आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है तो आपके प्रॉब्लम्स डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये काम भी इजीली बेस पे सॉल्व हो सकता है। कोई पॉइंट ऐसा हो जो पूछने वाला कोई पूछ सकते हैं।